4 दिन तक इंतजार, पांच की कातिल नजरें बनी हुई थी लगातार। आसमान में बादल, नीचे बेचैनी। और ऊपर से झुककर देखता हुआ एक बाज। मौसम रुका रहा लेकिन बाज की नजर नहीं। 4 दिन से आसमान में चीनूक मंडरा रहे थे। ट्रंप की नजरें उस बाज की तरह थी जिसे गोश्त नहीं, सीधे गर्दन चाहिए थी। रात गहरी हुई पर शिकारी की सांस नहीं टूटी। और फिर काले कपड़े में बिना आवाज चीनूक हेलीकॉप्टर उतरा, जैसे अंधेरे की पीठ पर सवार मौत आ गई हो। धड़ाम से दरवाजा टूटा। ना कोई दस्तक, ना कोई वारंट। काले कपड़ों में यमदूत दाखिल हुए और सीधे मादुरो के बेडरूम का एयर कंडीशनर फेल कर दिया। मादुरो की नींद टूटी और सत्ता की नींव भी। पति पत्नी को बिस्तर से घसीटा गया। हथकड़ी, ब्लाइंड फोल्ड और न्यूयॉर्क की फ्लाइट तैयार थी। और मादुरो का रुतबा वहीं फर्श पर दम तोड़ चुका था। आज की रात कोई राष्ट्रपति नहीं, एक कैदी दुनिया के सामने खड़ा था। 2 बजे हमला हुआ और जब भारत में लोग सुबह की चाय पी रहे थे, तब वेनेजुएला के मिलिट्री बेस धुआं धुआं हो रहे थे। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेहरे पर वो वाली चमक थी जो सिर्फ तब आती है जब दुश्मन की जमीन अपनी हो जाए। उन्होंने साफ कह दिया, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर सफल रहा। अब वेनेजुएला को हम चलाएंगे। मादुरो पर ड्रग्स का केस चलेगा, मतलब साफ है, अब वहां अमेरिका का कानून चलेगा और मादुरो का हिसाब किताब ट्रंप की अदालत में होगा। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह एक तख्त से दस्तखत छीन लेना था। पर एक सवाल हवा में ठहरा रहा, जब लादेन मारा गया तो मादुरो को जिंदा क्यों उठाया गया? क्या यह ट्रंप और ओबामा के तरीकों का फर्क था, या शिकार के सत्ता और आतंकी होने के बीच की लकीर? या शायद कहानी अभी अधूरी थी? ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से जो उठाया, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की गई। वेनेजुएला में तख्ता पलट तो बहुत पहले से तय था, लेकिन बेडरूम से पति पत्नी को उठाने का फैसला क्या अचानक लिया गया था? ये एक रात का खेल नहीं, ये महीनों की साजिश थी। CIA अगस्त से पीछा कर रही थी। ड्रोन, सैटेलाइट और सबसे बड़ा हथियार, अंदर का आदमी, एक खामोश इंसान जो सलाम मादुरो को करता था, लेकिन वफादारी ट्रंप को बेच चुका था। वो कहते हैं ना, 100 वफादार किसी को जितना फायदा नहीं पहुंचा सकते, एक गद्दार उससे कई गुना ज्यादा नुकसान करवा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मादुरो की एक तस्वीर पोस्ट की है। तस्वीर में मादुरो ने ग्रे रंग का नाइकी स्वेटसूट पहना हुआ है। हथकड़ी लगे हाथों में वो पानी की एक बोतल पकड़े हुए हैं। आंखों पर काली पट्टी बंधी है, जबकि कान में हेडफोन लगे हुए हैं।
अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने बयान जारी कर कहा कि वे जवाब देंगे। उन्होंने देश भर में इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया था। उनके बयान जारी करने के 1 घंटे बाद ट्रंप ने उन्हें पकड़ने का ऐलान किया। सवाल है कि अगर वेनेजुएला की सेना पलटवार करती तो क्या होता। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका दूसरा हमला करने के लिए भी पूरी तरह तैयार था, लेकिन पहले हमले की सफलता इतनी ज्यादा थी कि दूसरी कार्रवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो अमेरिका दोबारा हमला करने के लिए तैयार रहेगा। और हां, यह जिक्र तो सबसे जरूरी है, डेल्टा फोर्स, वही यूनिट जिसने इराक से अफगानिस्तान तक मौत लिखी। बगदादी को मारने वाली टीम आज मादुरो को उठाकर ले गई। नॉर्थ कैरोलिना में महीनों की प्रैक्टिस के बाद चीनूक, अपाचे का इस्तेमाल और सटीक वार। ये युद्ध नहीं था, ये सर्जिकल पोएट्री थी।